इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी जब आपने प्रोजेक्ट अपना ढूंढ लिया तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने से पहले अपने प्रोफेसर को रीच आउट कैसे करना है। रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप सिंपल जो होगे अपना कोई भी लिस्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट देखोगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस तरह से अप्लाई करते हैं किस तरह से नहीं, वो मेरे ही चैनल पे जो है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप काइंडली उसको देख सकते हो अगर देखना चाहते हैं तो। अच्छा खैर, आपने कोई भी प्रोजेक्ट जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर प्रोब से रिलेटेड किया है, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, ये देखना है अगर ये प्रोजेक्ट डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स के लिए है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। और इसी के साथ साथ हम कोई और प्रोजेक्ट लेंगे जो कि फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। अच्छा, अगर तो ये वाला प्रोजेक्ट ओपन है, इससे हाँ, ये अगर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए ओपन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये प्रोफेसर जो लुपेज है इनको डायरेक्टली तौर पे मतलब सर्च आउट कर लेना है। आसान है, आप गूगल पे लिखोगे और उसके बाद आपके पास आ जाएगा एट सर्टेन यूनिवर्सिटी। और ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल को ढूंढना बहुत बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ या जापनीज़, इनकी प्रोफाइल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, इसकी ईमेल भी इन्होंने ऊपर है इस प्रोफेसर की, उसके अलावा इनकी रिसर्च पब्लिकेशन जो रीसेंट हैं वो भी हैं, और मतलब इनका पूरा का पूरा जो होता है वो प्रोफाइल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी, और इसके अलावा एडिशनल कैटेगरीज भी अवेलेबल है। आपने इनको मेल करनी है और मेल करके इनसे पूछना है कि आप जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप के पास जगह है या नहीं है। चाहिए आप लोगों को ये कि एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और साथ में रिसर्च प्रपोजल जो है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आप बना के दे दें। सो इस तरह से आप लोग इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। अगर तो ये आपको रीच आउट जब आप करेंगे तो आपके पास 3 आंसर्स आएंगे, या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, या नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, या ज़ीरो रिस्पॉन्स आएगा, यानी रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। सो अगर ये तीनों में आपके पास आंसर नहीं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो वो आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए भेजेंगे। रिसर्च प्रपोजल जब आप बना लोगे तो उसके बाद वो आपको कहेंगे कि अब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सो अपना टाइम जो है वो बड़े स्मार्टली प्ले करो, और इसमें सिर्फ तब अप्लाई करो जब आपके पास प्रोफेसर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है तब। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आप इसको इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस जो हैं इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड और दूसरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।